प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि दुनिया में कुछ ऐसी है कि अब कम ही लोग ऐसे हैं जो उन्हें पसंद नहीं करते, जो पीएम मोदी के कामकाज को सराहते नहीं, जो पीएम मोदी की नीतियों में कमी निकालते हैं। इसी में से एक है बीबीसी संस्थान, जिसने पीएम मोदी की छवि को धूमिल करने का प्रयास तो किया, लेकिन लगता नहीं कि वो इसमें सफल हो पाएगा, क्योंकि बीबीसी के खिलाफ दुनिया भर में मोर्चा खोल दिया गया है। बीबीसी ने गुजरात दंगों को लेकर जो पीएम मोदी के खिलाफ माहौल खराब करने की कोशिश की है, उस पर बवाल खड़ा हो गया है। बीबीसी की बनाई डॉक्यूमेंट्री को प्रोपेगेंडा का हिस्सा बताते हुए सेवानिवृत्त न्यायाधीशों, सेवानिवृत्त नौकरशाहों और सेवानिवृत्त सशस्त्र बलों के अधिकारियों समेत 302 हस्ताक्षरकर्ताओं ने बीबीसी डॉक्यूमेंट्री के खिलाफ बयान जारी किया है। पत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना करने वाली बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को ब्रिटिश शाही पुनरुत्थान का भ्रम बताया। हस्ताक्षरकर्ताओं में 13 सेवानिवृत्त न्यायाधीश, 133 सेवानिवृत्त नौकरशाह शामिल हैं, जिनमें 33 राजदूत और 156 सेवानिवृत्त सशस्त्र बल अधिकारी शामिल हैं। बयान में कहा गया है, एक बार फिर भारत के प्रति बीबीसी की नकारात्मकता और गैर रूढ़िवादी पूर्वाग्रह उजागर हुआ है। वहीं अब भारत के साथ साथ ब्रिटेन में भी इस मुद्दे को लेकर बीबीसी का विरोध शुरू हो गया है। हिंदू फोरम ऑफ ब्रिटेन ने भी बीबीसी को चिट्ठी लिखी है। एचएफबी ने कहा है, बीबीसी के हिंदू विरोधी पूर्वाग्रह से निराश है। बीबीसी न्यूज के सीईओ डेबोरा टर्नर्स को लिखे पत्र में एचएफबी ने लिखा, इंडिया द मोदी क्वेश्चन के कंटेंट में निष्पक्ष रिपोर्टिंग का मूल गायब है। बड़ी संख्या में हिंदू समुदाय के लोगों ने हमसे संपर्क किया है और कहा है कि बीबीसी ने डॉक्यूमेंट्री को दिखाने में असंवेदनशीलता बरती है। इससे दो समुदायों के बीच विवाद खड़ा हो सकता है। हिंदू फोरम ऑफ ब्रिटेन में आगे लिखा है, हिंदू नफरत के टुकड़े का ये बेतुका और गलत उत्पादन और प्रसारण गोला बारूद साबित हो सकता है। इससे हिंदुओं को खतरा बढ़ सकता है। क्या बीबीसी की कोई जिम्मेदारी नहीं है? कार्यक्रम अपने आप में असंतुलित और गलत था। 2002 में जब एक संगठित भीड़ ने हिंदू तीर्थ यात्रियों से भरी एक ट्रेन के S6 कोच को जला दिया था, तब 59 हिंदुओं की दर्दनाक मौत हुई थी। बाद में गुजरात में अशांति के रूप में जो हुआ, उसके लिए इस पर बहुत कम समय दिया गया। बीबीसी के खिलाफ एचएफबी के पत्र में यह भी लिखा है, भारत के सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात दंगों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम हटा दिया था। फोरम उम्मीद करता है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के निर्वाचित नेता को बदनाम नहीं किया जाएगा। वहीं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने भी पीएम मोदी पर बनी डॉक्यूमेंट्री पर ऐतराज जताया है। इससे पहले सरकार की तरफ से कहा गया था कि प्रधानमंत्री पर बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री दुष्प्रचार, पक्षपाती और औपनिवेशक मानसिकता को दर्शाती है। हम नहीं जानते कि इसके पीछे का एजेंडा क्या है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने डॉक्यूमेंट्री के बारे में कहा, हमें लगता है कि एक विशेष बदनाम कहानी को आगे बढ़ाने के लिए प्रचार सामग्री है। पूर्वाग्रह और निष्पक्षता की कमी और स्पष्ट रूप से जारी औपनिवेशिक मानसिकता स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। वहीं केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना वाली बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री शेयर करने वाले ट्वीट्स को ब्लॉक करने का आदेश दे दिया है। इस आदेश के मुताबिक यूट्यूब के लिंक जिन ट्वीट के जरिए शेयर किए गए हैं, उनको भी ब्लॉक कर दिया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने इसके लिए निर्देश जारी किए हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने आदेश दिया है कि बीबीसी डॉक्यूमेंट्री के पहले एपिसोड के यूट्यूब पर शेयर किए गए सभी वीडियो को ब्लॉक किया जाए। ट्विटर को बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री इंडिया द मोदी क्वेश्चन के यूट्यूब वीडियो के लिंक वाले 50 से ज्यादा ट्वीट्स को ब्लॉक करने का आदेश दिया गया है, क्योंकि जांच में पाया गया है कि डॉक्यूमेंट्री भारत की संप्रभुता और अखंडता को कमजोर करने वाली है और देश के भीतर सार्वजनिक व्यवस्था के साथ साथ विदेशों के साथ भारत की मैत्रीपूर्ण संबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली है, जिसके बाद अब न सिर्फ भारत में बल्कि विदेशों में भी बीबीसी की इस डॉक्यूमेंट्री का विरोध हो रहा है। अब आपको बताते हैं कि आखिर बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री में है क्या जिसका इतना विरोध हो रहा है। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री में क्या है? ब्रिटिश ब्रॉडकास्टर बीबीसी ने इंडिया द मोदी क्वेश्चन शीर्षक के 2 पार्ट में एक नई सीरीज बनाई है। इसका पहला पार्ट मंगलवार को जारी किया गया। इस सीरीज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शुरुआती दौर के राजनीतिक सफर पर बातें की गईं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ उनके जुड़ाव, भाजपा के बढ़ते कद और गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में उनकी नियुक्ति की भी चर्चा इसमें की गई। पूरी सीरीज में सबसे ज्यादा चर्चा मोदी के मुख्यमंत्री रहते गुजरात में हुए दंगों की हुई है। भारत में ये सीरीज प्रसारित नहीं हुई, लेकिन लंदन समेत दुनिया के कई देशों में इसे बीबीसी ने चलाया है। इसी को लेकर जबरदस्त विवाद खड़ा हो गया है। अब इसका दूसरा पार्ट 24 जनवरी को रिलीज किया जाना है। वैसे जिस तरह से बीबीसी की इस डॉक्यूमेंट्री का देश के अंदर और देश के बाहर भी विरोध हो रहा है, इस पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।